झारखंड के हजारीबाग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते अचानक भूस्खलन हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिससे बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर गिर पड़े। घटनास्थल के पास करीब 500 मीटर की दूरी पर कई ग्रामीणों के घर हैं। हालांकि किसी तरह की जनहानि या फिर संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। आप देखिए किस तरीके से भारी भूस्खलन हुआ है, और ये झारखंड के हजारीबाग की तस्वीरें हैं। तो भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो झारखंड के हजारीबाग की ये तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन चल रहे हैं और पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा यहां पर टूटकर गिरा है, और इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटनास्थल के करीब 500 मीटर की दूरी पर कई ग्रामीणों के घर हैं। हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। देहरादून में भी आसमान से आफत बरसी है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में तमसा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ा और पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह जिंदगानी वाला पानी अब लोगों की जिंदगी के लिए परेशानी बन गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो आप देखिए देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमसा नदी उफान पर है, मवेशी बह रहे हैं, और टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है, आप देखिए किस तरीके से जो गाय है ये बह रही हैं। लेकिन पानी की इस तेज धार में बहते हुए मवेशियों को बचाना भी एक चुनौती है। इनको बचाना संभव नहीं क्योंकि धारा बहुत तेज है, और यही वजह है कि अब जो राजधानी देहरादून है वो भी बाढ़ की चपेट में दिख रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। कई पॉश इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। देहरादून में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। 15 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से इस वक्त आईटी पार्क में तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो इस पानी में फंसे हुए हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसी स्थिति है यहाँ पर, कैसी स्थिति है और लगातार कब से बारिश हो रही है? बहुत बुरा हाल, सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बुरा हाल है। सुबह आपको 9 बजे से बारिश ऐसी लगातार हुई कंटिन्यू। कई लोग नाले बह गए हैं। डर का माहौल है फिलहाल इतनी बारिश के कारण। कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल के मस्जिद या फिर मकबरे के दावे को लेकर विवाद बढ़ गया है। और फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल जिसे हिंदूवादी संगठन ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन 200 साल पुराना मकबरा होने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले कुछ समय से विवाद हो रहा था, और आज यानी कि 11 अगस्त को हिंदूवादी संगठनों ने विवादित स्थल पर पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। लेकिन आज भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लिए जो लोग इकट्ठा हुए, इसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो फतेहपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मंदिर बना मकबरा का जो विवाद है वो बड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मकबरा जो है वो 200 साल पुराना है, वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पर मंदिर था, आज पूजा करने की बात इन लोगों ने की थी, और उसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के अबू नगर इलाके में मौजूद विवादित स्थल को लेकर हंगामा बढ़ गया है। दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने दावे के साथ हंगामा कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि मौजूदा धार्मिक स्थल मकबरा है, तो दूसरा पक्ष इसके मंदिर होने का दावा कर रहा है। हालांकि प्रशासन को इस हंगामे की उम्मीद थी, इसीलिए विवादित स्थल के पास पहले से ही बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी विवादित स्थल तक पहुंच गए और वहां पर भगवा झंडा भी लहराया। प्रदर्शन से पहले ही फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है,
ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावों को नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। कर्नाटक के चामराजनगर में एक व्यक्ति की हाथी के साथ सेल्फी लेने की चाहत उस पर बहुत भारी पड़ गई। मामसा बांदीपुर इलाके का मामला पूरा है, जहां पर एक व्यक्ति हाथी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हाथी को गुस्सा आ गया। इसके बाद हाथी ने सड़क पार की और युवक को दौड़ाने लगा। हाथी से बचने के लिए युवक तेजी से भागा, लेकिन यह हाथी से तेज नहीं भाग पाया और सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हाथी ने युवक पर पैर रख दिया और फिर वापस चला गया। हालांकि हाथी का पैर व्यक्ति पर पड़ने की वजह से वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन गनीमत रही कि हाथी के हमले में इस व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि युवक भागते हुए गिर जाता है। हालांकि हाथी पैर रखकर ही चला गया। अगर ये हाथी गुस्से में और हमले कर देता तो इस व्यक्ति की जान जा सकती थी। तो इस पूरे मामले में अब अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। वहीं वन्य जीव प्रेमी इस व्यक्ति की हरकत पर कड़ा एतराज जता रहे हैं, जो हाथी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। उत्तराखंड के रामनगर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बस का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने के बाद बस बेकाबू हो गई। बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। दर्दनाक बात यह है कि ये सभी लोग बारिश की वजह से बरसाती नाले के पास खड़े थे, तभी बस ने इन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर आपको उत्तराखंड के रामनगर की हम दिखा रहे हैं। बिहार के मुंगेर में एक ट्रक नदी में गिरने से बाल बाल बचा। यह ट्रक पुलिया के बीच बेकाबू हो गया था, जो पुलिया के बीच में ही अटक गया और इसकी वजह से पुलिया के दूसरी ओर जाम लग गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी भरकम ट्रक पुलिया के बीच अटक गया, जिसका अगला पहिया पुलिया के एक छोर पर नजर आ रहा है, जबकि पिछला पहिया नदी पर अटका दिख रहा है। जरा सी चूक और हो जाती तो ये पूरा का पूरा ट्रक नदी में गिर सकता था। इस ट्रक के पुलिया के बीच अटकने की वजह से पुलिया के दोनों तरफ जाम लग गया, जिससे इस पुल से गुजरने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह हादसा संग्रामपुर गंगटा मुख्य मार्ग पर हुआ, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। लेकिन आप देखिए, ये जो लटकता हुआ ट्रक है, इसको देखकर लोग हैरान भी हो रहे थे और इसके साथ ही इस रूट पर जो लोग सफर कर रहे थे, उनका भी मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।